नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि आप सभी को बता दें कि कलयुग में पहली बार ऐसा होगा और यह देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी यह समय आप सभी को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपने पिछले समय जितना भी कष्ट किए थे, जितना भी परेशानियों का सामना किया था, अब उन सभी का अंत होने वाला है। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन 3 चीजों के बारे में आपको बता नहीं जा रही है। यदि आपने इन चीजों को अच्छी तरह से समझ लिया और इनका उपयोग जान लिया, तो पूरी दुनिया आपके आगे झुक जाएगी। आप तो रातपति करोड़पति बन जाएंगे और आपके शत्रु भी आपके सामने हथियार डाल देंगे। इसका कारण यह है कि इन 3 चीजों में नकारात्मक शक्तियों को काटने की गजब की शक्ति होती है। साथ ही साथ यह 3 चीजें ऐसी हैं जो काम धंधा व्यापार में आपकी उन्नति कराएंगे, रुपए पैसे को आपकी ओर चुंबक की तरह आकर्षित करेंगे। साथ ही साथ समाज में, दुनिया में आपके मान सम्मान को भी बढ़ाई के। दोस्तों, अब एक बात हम आपको बता दें और आपको भी यह बात माननी पड़ेगी कि इस संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हर पता नहीं होता है, और जिसको इन गुप्त बातों के बारे में पता चल जाता है, वहीं का उपयोग करके अचानक से कई सारे फायदे लाभ अपने जीवन में जोड़ लेता है और तरक्की कर। दोस्तों, याद रखना, तरक्की करने के 2 रास्ते होते हैं। एक तो वह जो हमारे पूर्वज हमें कुछ सिखा दे, कुछ बता दे और हम तरक्की कर ले और धीरे धीरे अपने जीवन को आसान बना ले, सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ जाए। लेकिन यह तरीका बहुत कम ही काम करता है। अन्यथा हर एक करोड़पति इंसान की औलाद करोड़पति ही हुआ करें, हर एक कलेक्टर का बेटा कलेक्टर ही हुआ करे, तो दोस्तों ज्ञान है और सुविधाएं हैं, वे दूसरी पीढ़ी तक बहुत कम ही पहुंच पाती हैं, और यदि धन संपत्ति भी दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाए तो उसे संभाल नहीं पाती है, बर्बाद चला ही जाता है। तो दूसरा तरीका यह है कि आप स्वयं ही अपने भाग्य के विधाता बन जाए। और मेहनत तो सभी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गुप्त बातें आप अपने जीवन में आज मैं दूसरी नहीं कर रहे हैं, और फिर आप फर्क देखें, उसी मेहनत का आपको कई गुना अधिक परिणाम प्राप्त होगा। आपकी तरक्की इतनी अधिक होगी कि दूसरे सिर्फ देखते रह जाएंगे, आपसे जलेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जी हां दोस्तों, तो आज के वीडियो का विषय बेहद ही रोचक है और बहुत ही अद्भुत ज्ञान से भरा हुआ है। वीडियो का एक एक भाग आपको रोमांचित करेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान देगा, जैसा अब तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है। हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्तिभाव के साथ पूरे मां काली को याद करते हुए कमेंट में जय मां काली कृपा करो, जय मां काली की रक्षा करो, 1 बार नहीं 3 बार लिखना। दोस्तों, मां काली आपकी अवश्य सुनेगी और आपकी वजह से निकली पुकार को सुनकर आपकी ओर दौड़ी चली आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, हर एक काम आप कर ही रही हैं, व्यापार काम, धंधे, नौकरी, अपने घर परिवार को संभालना वगैरह वगैरह। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इन सभी कार्यों को करने के दौरान आपको कुछ ऐसी बातें बता दी जाए। यदि कार्यों में जोड़ते चलें और कुछ तरकीबें हैं जिन्हें आजमाते चले, तो आपको इन सब कार्यों के परिणाम बहुत अधिक प्राप्त होंगे। इसका प्रमाण यह है कि आपने सत्यनारायण की कथा तो सुनी ही होगी। उस कथा में आपने एक प्रसंग अवश्य सुना होगा, जिसमें कि एक गरीब लकड़हारा जो सत्यनारायण की कथा से बहुत प्रभावित हुआ और वह कथा कराने का इच्छुक हुआ।
लेकिन उसके मन में यह दुविधा थी कि वही तो गरीब है, लकड़हारा है, लकड़ियां बेचकर बेचारा बड़ी मुश्किल से ही अपना जीवन यापन कर पाता है, तो अब वह भगवान की कथा कैसे करा पाएगा। भगवान ने उसे स्वप्न में आकर यह कहा कि कल तू लकड़ियां बेचना और तुझे इतना धन मिल जाएगा। न केवल तू अपने घर के सभी सदस्यों को भोजन आदि करा पाएगा, साथ ही साथ कथा के योग्य सामग्री भी जुटा पाएगा। और उसके साथ यही हुआ। जब अगले दिन वह लकड़ियां काटकर सामान्य प्रक्रिया के दौरान ही अपने लकड़ियों को बाजार में बेचने के लिए गया, तो उसे इतना धन लाभ हो गया कि उसने बड़े आराम से भगवान की कथा कराने के लिए जो सामग्री थी बाजार से खरीद ली। थोड़ा बहुत भोजन आदि सामग्री की खरीद ले ताकि उसका परिवार भी भूखा ना रहे। तो यह भगवत कृपा थी, जिसकी वजह से उसके उसी कार्य कर चुके रोज करता था। परिणाम बहुत अधिक हुआ। यही होता है दोस्तों, जब सकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ होती हैं और नकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर हो जाती है, तो हम काम तो वही करते हैं, मेहनत का उसी तपस्या का हमें फल बहुत अधिक प्राप्त होने लगता है, और इसी को लोग तरक्की करना कहते हैं। जी हां दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी है वह चीज आपको अपने जीवन में जोड़ना है। उन्हीं कार्यों में जो आप कर रहे हैं, कुछ आपको अलग नहीं करना है, बस उन कार्यों के साथ इन चीजों को जोड़ना है। इन तरकीबों को आजमाना है और अंतर आपको साफ साफ महसूस होगा। तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम कि आप जब भी घर से बाहर निकले दोस्तों, हम जो भी चीजें आपको बताएंगे वह घर से बाहर निकलने के लिए ही बताएंगे, क्योंकि घर में रहकर तो आप सुरक्षित और घर में रहता आप अनुपालन नहीं कर रहे हैं, दुनिया से संघर्ष नहीं कर रहे हैं, किसी और से आपको किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना है। पराये इंसान की बात कर रहा हूं मैं। तो घर से बाहर निकलते समय ही आपको अभी से संघर्ष करना होता है और धन उपार्जन के लिए आपको तरह तरह की क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, तो उसी समय आपको दैवीय शक्तियों की बहुत अधिक आवश्यकता रहती है। ध्यान से सुनिए कि आप जब भी घर से बाहर निकले तो आपको अपने मुख में पान के पत्ते का एक टुकड़ा और एक इलायची, हरी इलायची हमेशा अपने मुंह में रखकर निकले। जब भी आप घर से बाहर निकले तो आप बस मुंह में थोड़ा सा पान का पत्ता तोड़कर रख लें और इलायची रख लें और उसे धीरे 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 काफी समय तक अपने मुख्य में रखे रहें। जब तक कि आप अपने दैनिक कार्य में रम ना जाएं, तब तक उसे अपने मुख्य में रखे रहें। उन्हें तुरंत जमा कर चुके नहीं, उसे निकल जाए। दोस्तों, आपको हम बताएं, आश्चर्य की बात यह है कि इस तरीके के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन यह बहुत ही कारगर तरकीब दोस्तों। सबसे पहला कार्य कि यह दैवीय शक्तियों को आपकी ओर आकर्षित करता है। यह दोस्तों जैसे ही आप यह कार्य करके निकलेंगे, आप देखें कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपके बात करने के तौर तरीके में परिवर्तन आने लगेगा, लोग आपसे से अधिक प्रभावित होने लगेंगे। और यही तो आपको चाहिए अपने कार्यस्थल पर, कि लोग आपसे आपकी हमेशा प्रशंसा करते रहे, आपके कार्य की हमेशा तारीफ करते रहें। तभी तो आपको सम्मान प्राप्त होगा, तभी तो आपको धन प्राप्त होगा। तो अब यह तो ठीक है, आपको क्या प्रयोग करके घर से बाहर निकलना है, अब हम आपको बताते हैं। आप अपना पर्सों तो रखते ही होंगे, अपनी जेब में अब आपके पर्स में रखने के लिए एक धन की पोटली बनाते हैं। यह काफी प्रचलित है और वास्तुशास्त्र में इसे काफी विस्तार के साथ बतलाया गया है। दोस्तों, वैसे तो वास्तुशास्त्र घर के ऊपर ही कार्य करता है, लेकिन यह व्यक्ति के ऊपर भी कार्य करता है और कुछ ऐसी तरकीब है। आपको बताता है कि आप हमको अपनी ओर चुंबक की तरह आकर्षित करेंगे, यानी कि जो पैसा आपने किसी को दिया भी तो वह कई गुना बनकर आपके पास वापस आएगा। आपके हाथों फिजूल खर्ची हो ही नहीं सकती है, आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएंगे। जी हां दोस्तों, जिसे धन की पोटली कहा जाता है, और इसे हमेशा आपको अपने पर्स में रखना है। और यदि आप हार्ट्स नहीं रखते हैं तो इसे हमेशा आपको अपने बाएं तरफ की जेब में रखना है। तो अब ध्यान से सुने कि कौन सी है वह चीज है जो आपके लिए धन की पोटली का कार्य करेंगे और माता लक्ष्मी को आपकी ओर आकर्षित करेंगे। और दोस्तों को ध्यान से सुनिए कि कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में चाहिए और किस प्रकार इनका प्रयोग करना है। इस विधि को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चाहिए
चांदी का एक सिक्का छोटे आकार का सिक्का चलेगा। दूसरा कि जब भी आप उस सिक्के का प्रयोग करेंगे, यानी कि जैसे ही हम बताएंगे कि इस पोटली को कैसे बनाना है, तो सबसे पहले उस सिक्के पर आपको थोड़ी सी हल्दी लगा देनी है। जय माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है, तो अब तो यह सिक्का हो गया और हल्दी हो गई। दूसरा, इलायची का एक जोड़ा इलायची हरी होनी चाहिए, सूची इलायची नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, तीसरा समीप बहुत ही आवश्यक है, शमी पत्र। चौथा, 11 चावल के दाने, और चावल के दानों पर भी हल्दी लगी होनी चाहिए। अब इतनी सामग्री आपको लेनी है, मात्रा हमने आपको बता दी है। अब इसे आपको एक कागज पर लपेटना है। कागज आप सफेद रंग का कागज लेंगे और उस कागज पर आप लाल रंग की फैंसी 6 बार श्री श्री लिखेंगे, यानी कि जो नंबर है वह माता लक्ष्मी का नंबर है, तो आपको 6 बार श्री लिखना है। अब इन पूरी सामग्रियों को आपको लपेट लेना है। आपको लपेटने के लिए उसी कागज का प्रयोग करना है जिस पर कि आपने 6 बार श्री लिखा हुआ है। ध्यान से सुनना दोस्तों, यह बहुत ही कारगर उपाय है। आप बस इसे करके देखें और दूसरे ही दिन से आप इसके परिणाम देखें। आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे और पैसा तो आपकी ओर भागा भागा। दोस्तों, अब आपने उसी कागज में, जिसमें कि आपने 6 वर्ष लिखा था, उसी कागज में आपने इस सामग्री को लपेट लेना है। अब इसके बाद आप लाल रंग के कपड़े में लपेटना है और लाल रंग के कपड़े पर आपको लाल रंग का ही धागा, कलावा जो भी कुछ है, उसे आपको लपेट लेना है। 7 बार आपको इसे लपेटना है धागे से। बस यह आपकी धन की पोटली तैयार है। अब आपको क्या करना है, यह प्रक्रिया पहली बार जब आप करेंगे तो शुक्रवार के दिन ही करें और इसे माता के सामने चरणों में रख देती हो। दोस्तों, आपके पूजा घर में माता लक्ष्मी की जो तस्वीर होगी, जो फोटो होगी, आपको इसे रात्रि भर के लिए माता के चरणों में रख देना है और अगले दिन जब आप घर से बाहर निकले तो चुपचाप से अपने बाएं तरफ की जेब में, यानी कि शर्ट की जय हो या पेंट कीजिए, बहुत बाएं तरफ कीजिए। मैं आपको शेर रखकर निकलना है। यदि आप पढ़ सकते हैं तो आप इसे पर्स में भी रख सकते हैं। ये दो, तो आप देखें कि कैसे आपके जीवन में चमत्कार होनी शुरू हो जाती हैं, ऊर्जा में परिवर्तित होने लगेंगे और आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे। अब दोस्तों, ये जो छोटे छोटे उपाय हम आपको बता रहे हैं, असल में ये उपाय इतने छोटे हैं नहीं, लेकिन जितनी आसानी से हम आपको बता देते हैं, आपको सुनने में ये छोटे मोटे उपाय ही लगते होंगे, लेकिन आप यकीन मानिए कि कई वास्तु एक्सपर्ट ज्योतिषाचार्य इन उपायों को करने के लिए भी लोगों से तरह तरह के रुपए की मांग करते हैं और लोग हंसते हुए रुपए दे भी देते हैं, और जब रुपए दे देते हैं तब यही उपाय उन्हें भारी और बड़ी उपाय लगने लगते हैं। यही तो विचारधारा है, तो उसको तो हम आपसे ये इसलिए कह रहे हैं कि आप अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखें, उसे बिल्कुल भी नीचे ना आने दें। आप देखेंगे कि आपका भाग्य आपके हाथों ही निर्मित हो जाएगा, बदल जाएगा। अब दोस्तों, विचार करने वाली बात यह है कि यह सामग्री चलेगी कब तक, क्योंकि समय के साथ साथ सामग्री पुरानी होने लगेगी, दूसरी हो जाएगी, तो आपको 7 दिन तक ही इस सामग्री का उपयोग करना है। उसके बाद आप इस सामग्री को, चांदी का सिक्का आप निकाल लें और उसे गंगा जल में धूल है और वह शुद्ध हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। बाकी की सामग्री को आप किसी पौधे की जड़ में डाल सकते हैं या फिर बहते हुए जल में भी प्रभावित कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और उन्हें अगले शुक्रवार को, यानी एक शुक्रवार से दूसरे शुक्रवार तक यह सामग्री चलेगी और अगले शुक्रवार को आपको नई नई सामग्री से धन की पोटली तैयार कर सकते हैं। यह बहुत ही कारगर है, आप एक बार इसे करके अवश्य देखिए। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता उपाय हमने धन की पोटली के विषय में भी आपको बताया था, जो कि घर की छोरी के लिए था, लेकिन उसमें सामग्री अधिक थी और उसको बनाने की तरकीब लगभग ऐसी ही थी, मिलती जुलती थी, लेकिन सामग्री बढ़ जाती है। उसमें इसका कारण यह है कि जो तिजोरी है वहां का संचय करते हैं, तो वहां सामग्री या नहीं, वहां ऊर्जा को केंद्रित करने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऊर्जा एकाग्र हो, केंद्रित हो, तो आपका धन बचा रहेगा और बढ़ता रहे। इसलिए उसकी सामग्री थोड़ी सी से अलग रही है, लेकिन यह दैनिक सामग्री है, जिसे आप चाहे तो रोज भी बदल सकते हैं और चाहे तो 7 दिन में एक बार भी बदल सकते हैं। अब कुछ छोटी छोटी सी बातें और भी बताएंगे,
तो फिर हम आपको तीसरा प्रयोग बताएंगे। जब भी आप घर से बाहर निकले तो थोड़ा सा अवश्य लगाकर निकला करें। ये दोस्तों और इत्र लगाने के लिए आप वैसे तो कहीं भी लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी शरीर में एक शुक्र पर्वत होता है। उस शुक्र पर्वत पर आप इत्र अवश्य लगाया करिए। आप देखेंगे कि धन लक्ष्मी वैभव आपकी ओर दौड़ा चला आएगा। तो ये शुक्र पर्वत कहाँ होता है? अब इतने तो आपके घर में होगा ही, उसे तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है तो आप बाजार से खरीदना है। कोई भी अच्छी सुगंध वाला इत्र सस्ता सा ही आ जाता है। अब शुक्र पर्वत कहाँ है? तो आपकी जो हथेली है, उस हथेली में जो अंगूठा है, उस अंगूठे की जड़ में, यानी कि उस अंगूठे के निचले भाग में जो उभरा हुआ हथेली का हिस्सा होता है, अंगूठे के नहीं, उभरा हुआ हथेली का हिस्सा जो होता है, उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है। शुक्र पर्वत को सक्रिय करने की विधि भी हमने आपको पिछले एक वीडियो में बताई थी। आपको वह विधि जरूर आजमानी चाहिए। इससे भी आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगे, संघर्ष कम होने लगेगा। शुक्र जो है, उस धन वैभव का आग्रह है, आपके जीवन में ऐश्वर्य सुख सुविधाएं जोड़ने का काम करता है। तो आपको इसको सक्रिय करना बहुत जरूरी है। फिलहाल हम आपको बता देंगे। जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपनी हथेली के इस हिस्से में थोड़ा सा इत्र लगाकर हल्की सी मसाज अवश्य कर लिया करें। दोनों हाथों के सुख पर्वतों को आपको एक दूसरे के ऊपर रखकर मसाज करनी है। इत्र लगा ले और मसाज कर ले। हल्की सी थोड़ी सी करनी है आपको, एक आध मिनट के लिए, और फिर आप घर से बाहर निकले देखेंगे आपका दिन बन जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। जैसा आपने सोचा नहीं था वैसा आपके साथ होने लगेगा। कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिलता है कि आपने जैसे ही तरक्की प्राप्त करनी शुरू कर दी, वैसे ही किसी की नजर लग गई। आपको पहली बुराई, पहली नकारात्मकता तो नजर से ही आती है। अब नजर कोई जानबूझकर या अनजाने में भी दे दे। नजर जरूरी नहीं कि कोई जानबूझकर ही आपका बुरा करना चाहता है तो नजर लगेगी। कोई आपको बुरा नहीं करना चाहता, बस उसके मन में भावनाएं उठी और आपका नजर लग जाएगी। दोस्तों, अब उससे आपको कैसे बचना है, तो उसके लिए उपाय जो है वो हम आपको पिछले अपने कई वीडियो में बता चुके हैं। इस बार भी बता देते हैं कि आपको लौंग का एक जोड़ा हमेशा अपनी जेब में रखकर ही घर से बाहर निकलना है। मेरे दोस्तों, आपको यह मानकर ही चलना है कि आज आपको नजर लगेगी, चाहे आपके काम को लगे कि आपके व्यापार को लगेगी। आपके काम धंधे नहीं तो आपके जो आप वाहन चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, या फिर से आपको ही लग जाएगी। तो फिर उस नजर से आपको बचना बहुत आवश्यक है। यदि आप वही नकारात्मक ऊर्जा अपने घर में लिए गए तो वह नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में कई तरह के विध्वंस मच सकती है और भी कई बड़ी प्रचंड नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है। यह दोस्तों से छुटकारा बहुत आवश्यक है। तो लौंग का एक जोड़ा आपको अपनी जेब में रखकर निकलना है। जब भी आप घर से बाहर निकले, एक लोगों का जोड़ा अपनी जेब में रख ले। हमने आपसे पहले ही कहा था कि समझदार लोग तरीके में आजमाते हैं, प्रयोग करते हैं। काम तो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन फायदे अलग अलग होते हैं। तो आपको भी अब यही करना है। लोन का एक जोड़ा अपनी जेब में रखकर बाहर निकले, और जब आप बाहर से अपने घर में प्रवेश करेंगे या नहीं, शाम के समय अपना काम खत्म करके फिर आपको घर से बाहर जाना नहीं है, तो आपको वह गांव का जोड़ा घर के बाहर घुसने से पहले ही आपको अपनी पीठ की तरफ फेंक देना है। पीछे मुड़े बिना, पीछे देखे बिना आपको अपनी पीठ की तरफ फेंक देना है और सीधे अपने घर में प्रवेश कर जाना है। आप किसी को बिना दिखाई भी है कर सकते हैं। आप धीरे से ही लोगों को जोड़ा फेंक सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं तो लोग सोचेंगे जो पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि आपके घर से नकारात्मक तक गायब होने लगेगी और आप नजर तो किसी भी कीमत पर लगेगी ही नहीं। आप याद रखें कि बड़ी से बड़ी उद्योग, धंधे, व्यापार तक ठप हो जाते हैं सिर्फ नजर लगने की वजह से, और बड़ी से बड़ी सफलताएं भी धूल मिल जाती हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं, बस एक छोटी सी नजर की वजह से। क्योंकि नजर लगते समय जरूर छोटी होती है, लेकिन यह फिर कई तरह की नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, क्योंकि जैसी ऊर्जा होगी वैसे ही अन्य पुरुषों को आकर्षित करेगी। एक नकारात्मक ऊर्जा कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, और फिर धीरे धीरे विनाश लीला शुरू हो जाती है। तो आपको शुरुआत ही होने नहीं देनी है, और फिर आप देखेंगे
कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में होगी ही नहीं। तो अब यह तो थी सामान्य सी बातें जो आपको अपने जीवन में आजमानी हैं। अब बताते हैं वहीं तीसरी बात, इसे एक कोड कहते हैं। दोस्तों, अंकशास्त्र का एक बहुत ही खूबसूरत अंग है। अब तक हमने आपको किसी भी वीडियो में बताया नहीं है, पहली बार बताने जा रहे हैं। और इस अंक को आपको कैसे प्रयोग करना है, यह भी विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनिए। बहुत ही आवश्यक कोड है दोस्तों। इसे अंग्रेजी में कोड ऑफ बेल्ट कहा जाता है, यानी दौलत का अंक कहा जाता है। जिसके पास यह कोड होता है, उसके पास चाहे वह कितना ही कोशिश करें, खुद ही अपनी उन्नति को रोकने क्यों न लगे, लेकिन उसके पास माता लक्ष्मी अवश्य आएंगे। कोई रोक ही नहीं सकता है, तो आप समझ गए इसकी शक्ति कितनी ज्यादा है। तो ध्यान से सुनिए कि यह कोड क्या है और इसका आपको प्रयोग कैसे करना है। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। एक सफेद रंग का कागज लेना है, चौकोर कागज लेना है आपको छोटा सा, और उस कागज पर हरे रंग की पेंसिल से आपको यह अंक लिख देना है। अंक आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा और आप ध्यान से सुने। हम बोल ही रहे हैं, अंक है 1996 टू वुआन फ्योर्ड 7। बस आपको यह अंक लिख लेना है और इस कागज को त्रिकोण में मोड़ना है। जो आप देखेंगे कि यह कागज आपको कुछ इस प्रकार से मुड़ना है कि इसका एक ट्रायंगल बनेगा, रिकॉर्ड बनेगा। 3 कोना वाला आपको इस कागज को अपनी जेब में रखना है, अपने पर्स में रखना है। जैसे आप धन की पोटली को अपने पर्स सियाचीन में रखेंगे, वैसे ही आपको इस कोड को भी अपनी जेब में रखना है। दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर निकले, उस समय आपको यह अपनी जेब में रखना है और आप देखेंगे कि पैसा चुंबक की तरह आपकी ओर आकर्षित होगा। आप चाहे भले ही दिलचस्पी ले आना ले, लेकिन आपको फायदा होगा। आपके पैसे का काम चुटकियों में मजा आया करेगा, तो रुके हुए काम आपके बनने लगेंगे और आपकी तरक्की होने लगे। वैसे तो बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए एक पूरा क्रम होता है, एक नियम होता है, पूरे संस्कार होते हैं जिन्हें आ जाना पड़ता है, फिर वध। लेकिन इसके लिए वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी। दोस्तों, वैसे ही बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइब हैं, दिवस है, वह कंप्लीट करते रहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत लंबे होते हैं। हालांकि हम कहते हैं कि हम अपनी हर एक बात आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। शायद इसी वजह से हमारे वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं। खैर के साथ देखेंगे तो आपको बहुत अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा, जैसा कभी कहीं किसी ने आपको दिया नहीं। और बहुत सारे लोग हमारी कॉन्टेक्ट को कॉपी भी करते रहते हैं। इसलिए आपको हो सकता है कि कोई हमारी कॉपी करके आपको वीडियो बनाकर दे दे, तो आपको यह बातें सुनने को मिल जाए। लेकिन पहली बार यह बातें YouTube पर केवल हम ही लेकर आते हैं, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। तो अब आपको इन बातों को अपने जीवन में आ जाना है। फिर आपके जीवन में क्या परिवर्तन आए, इसके विषय में आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। लेकिन हम आपको एक बात अंत में जाते जाते और बता दें, जो आपके जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, और बदलाव की प्रक्रिया यहीं से शुरू होगी। और वह यह है, आपकी राशि के जातक जितने धार्मिक होंगे, आध्यात्मिक होगी और सत्य की राह पर चलेंगे, उतनी ही ज्यादा तरक्की प्राप्त करेंगे, उतना ही जीवन में आगे बढ़ेंगे, मान सम्मान प्राप्त करेंगे, जो चाहेंगे तब मिलेगा। बस शर्त एक ही है कि धार्मिक रहना है, आध्यात्मिक रहना है, सत्य की राह पर चलना है। गलत कार्य करके पैसे कमाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात कि शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करना है, सात्विक भोजन लेना है, तामसिक भोजन नहीं लेना है। अन्यथा आपको क्रोध बहुत आएगा और आपके बनते हुए काम बिगड़ते चले जाएंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखें, व्यायाम अवश्य करें, योग प्राणायाम से जुड़े, अध्यात्म से जुड़े, ताकि आपको कहीं भी जीवन में रुकावट है आए ना। आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता काली और महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा, भरपूर कृपा आपको प्राप्त होगी, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपका उद्धार होगा। मिलती है लेकिन व्हाट्सएप वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।